इकॉनमी तबाह हो चुकी है। यहाँ तक कि हम भीख मांगते हुए घूमते हैं पूरी दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, पाकिस्तान ने सारी जिंदगी अपनों से और दूसरों से डबल गेम ही खेली है, बाकी इसने कुछ नहीं कमाया है। अब आप लोग कहोगे डबल गेम क्या? आप लोगों ने ये फिक्रा बार बार सुना होगा। ये देखो, मुशर्रफ की जुबान से भी सीख रहे हैं कि हमने सारी जिंदगी माफ भीख ही मांगी है। तो ये 20 साल पहले मुशर्रफ की ये थी, तो मुशर्रफ भी इसी काम पे लगा के गया, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी पैदा करके गया। भाई, अपने आप को पहचानने की कोशिश तो करो, ये कर कौन लोग रहे हैं जिन्होंने 75 साल से यही चूरन बेच रखा है कि जी पाकिस्तान ने आज फलां मुल्क के साथ डबल गेम कर दी। पर देखो जी, रशिया को अफगानिस्तान के अंदर हरा दिया, अमेरिका को हरा दिया। भाई, इन जंगों में जाते क्यों हो आप लोग? आप लोगों को डबल गेम की आदत पड़ गई है। आप अपने लोगों को भी झूठ बोलते हो डबल गेम के चक्कर में, क्योंकि कभी भी आप लोगों ने पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपने नहीं दिया इसी डबल गेम के चक्कर के अंदर। क्या डबल गेम के अंदर आप लोगों को फायदा क्या हुआ है? सारी जिंदगी आप लोगों ने नुकसान किया है। पाकिस्तान कभी भी किसी मुल्क के जंग की वजह से खत्म नहीं होगा। ये अंदर बेरोजगारी, भूख की वजह से यहां दंगे फसाद शुरू होंगे और ये मुल्क खत्म होने के चांसेस हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। वरना इस मुल्क पे कोई भी हमला करके इसे खत्म नहीं कर सकता। इसके अंदर के लोग इसे खत्म करेंगे, जिन्होंने डबल गेम का हमेशा से चूरन बेचा है इस कौम को, कि हमने ये कर दिया वो। डबल गेम का फायदा आप लोगों को क्या हुआ? आज 1996 के 3 अरब डॉलर लिए हुए आप लोग आज वापस करने जा रहे हो, वो भी आगे से उधार मांग के। भाई, आप लोगों ने 26-30 साल हो गए, आप 3 अरब डॉलर यूएई के वापस नहीं कर सके। तो इस मुल्क में क्या कमाया आप लोगों ने? क्या इंडस्ट्री लगाई? आप लोग पाकिस्तान के अंदर क्या तैयार कर रहे हो जो पूरी दुनिया को सप्लाई दे सकते हो? अगर आप लोगों से दुनिया कता तल्लक भी हो जाए तो दुनिया को क्या नुकसान होगा? क्योंकि आप लोगों ने दुनिया को कुछ देना ही नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ डबल गेम ही देनी है। अपनी कौम को भी झूठ 75 साल से, ये सियासतदान बुरा है, वो सियासतदान बुरा है, सब बुराइयां उनके अंदर निकाल के रखी। कारोबार यहां पनपने नहीं दिए, इंडस्ट्री यहां लगने नहीं दी, जिद्दत की तरफ यहां जाने नहीं दिया गया। आज चाइना के साथ दुनिया बाईकाट करे या चाइना दुनिया के साथ बाईकाट करे तो आधी दुनिया मफलूज हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के अंदर इतनी चीजें चाइना भेजता है जो दुनिया के इस्तेमाल के लिए है, मगर पाकिस्तान जीरो और किसी को कुछ नहीं भेजता। आगे से पैसे पकड़ के 5 शर्म आप लोगों को नहीं आती कि आप 30 साल बाद जो कर्जा 3 अरब डॉलर देना है वो भी आगे से पकड़ के कह रहे हो कि जी बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी, हम 3 अरब डॉलर वापस करने जा रहे हैं, वो भी आगे किसी मुल्क से उधार पकड़ के। क्या आप लोगों ने सारी जिंदगी 75 साल से किया है? ये आप लोगों को बुरे लफाज कहने को दिल करता है, मगर क्या करें, मजबूरी है, नहीं कहने को दिल करता। चीज यही है कि आप लोगों ने इस मुल्क के साथ सारी जिंदगी खिलवाड़ किया है। ये खिलवाड़ का नतीजा है कि आज मुल्क इस स्टेज पे खड़ा है। जो ये इस मुल्क को चलाने वाले हैं ना, करता धरता, इन्होंने बस अपनी जो डिफेंस है ना, यही समझ रखा है कि जी हमने जो डबल गेम है ना, यही हमारा डिफेंस है, यही हमारी कामयाबी है। ओ भाई, आज वो इराक जो जंग की जहां जंग लगी थी, वो आप लोगों के इराक के लोग यहां पे काम करने नहीं आते। क्या हो जाता है जंगों से? आप कहते हो जी लोगों को ये चूरन बेचते हो, जंगें होती हैं, देखा इराक का क्या हाल हो गया, सीरिया का क्या हाल हो गया। आज भी पाकिस्तानी इराक के अंदर कमाने जाते हैं, खुदा की कसम, वहां कमा रहे हैं मेरे जानने वाले। वो जंग लड़के भी इराक, वहां पे पाकिस्तानी कमाने जा रहे हैं। आपने तो जंग भी नहीं लड़ी, यहां कोई कमाने नहीं आ रहा, कौम भूखी मर रही है, सिर्फ आपके डबल गेम के चूरन में। यही सारी जिंदगी इस कौम को बेच के रखा। दूसरा, ईरान के बारे में बताते चले दोस्तों, ईरान कहीं से भी जंग नहीं आ रहा। शमाली कोरिया ने 500 मिसाइलों की खेप भेज दी है। और जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि जी बात यह है कि हम सुनसान और खंडरात के अंदर ईरान को बदल देंगे, आबनाए हरमज खोल दो। ईरान ने आगे से पता क्या किया? उन्होंने कहा आबनाए हरमज की चाबियां गुम हो गई हैं, सॉरी, हमने ताला लगाया तो उसके बाद चाबियां गुम हो गई। ओ भाई, ईरान कहीं से भी हार मानने वाला नहीं है। अमेरिका जंग हार चुका है। जंग हारने के बाद अब ये बिल्कुल गिद्दड़ भभकियां लगा रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जो वो पायलट छड़वाने आया था, खुदा की कसम, वहां इसके 5-6 त्यारे ऐसे पड़े हैं जैसे मुर्दा जानवरों के ढांचे नहीं होते, इस तरह। जो अमेरिका का वो सबसे बड़ा 130C त्यारा है, वो कहता कभी भी इसे कोई गिरा नहीं सकता, वहां वो बम से फटा पड़ा है।
تو امریکہ جنگ ہار گیا، اب یہ بونگیاں مار رہا ہے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو اسی کے سیاسی لوگ پاگل کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص مینٹلی پاگل ہے اور مزید ہو جائے گا۔ بھائی وہ جو کھیپ شمالی کوریا نے دی ہے وہ ایران اور استعمال کرے گا، اور ایران نے یہ کہا کہ جو امریکہ نے دھمکی دی ہے نا کہ میں اس کے گیس پاور پلانٹس پہ اور تیل پلانٹس کے اوپر بم ماروں گا اور وہ سارے ختم کر دوں گا، اس نے کہا کہ پوری دنیا گیس اور تیل کو صرف اپنے خوابوں میں دیکھا کرے گی۔ ایران نے کہا ہم اتنی تباہی پھیلا دیں گے، اگر ہمارے گیس اور تیل کے پلانٹس کے اوپر حملہ کیا گیا تو پوری دنیا صرف سوچا کرے گی کہ گیس اور تیل ہوتا کیسا تھا۔ تو یہ انہوں نے خبردار کر دیا، ایران نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، جنگ چلنے دو۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کے پیچھے سے ہوا خارج ہو رہی ہے، اور یہ سسٹم اسی وجہ سے کہ جو ایران ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور ایران کہیں سے بھی جنگ نہ ہار رہا، یہ جتنی مرضی بم پھینک لے اینڈ اس کا امریکہ کا برا ہوگا، اور ایران کے ہاتھوں اس کی شکست ہی لکھی ہے۔ دوستو آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہو، جنگ کو بھی اور پاکستانی صورتحال کو بھی کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔